हेलो दोस्तों, मैं रोशन रावत और एक बार फिर जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं राजवंश संस्थापक और राजधानी के बारे में आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं बताया था, जिसमें 40 प्रश्न था जो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया था। और आज फिर लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस है बचा हुआ। इसके बाद पूरा राजवंश संस्थापक राजधानी ख़त्म हो जाएगा। तो इस बार फिर लेकर आया हूं और ये अंत वीडियो है राजवंश का। तो आप लोग पूरे डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आसानी से मैं याद करवाने का गारंटी लेता हूं, आपको याद हो जाएगा। ओके, तो पहले कहना चाहता हूं, एक मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग न जाने अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहो तो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप मेहनत ढंग से करेंगे और ऐसे वीडियो को आप लगातार कम से कम 1 बार 2 बार देखेंगे और याद अगर करते हैं, तो फिर आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तो बढ़ते हैं हम आगे अपनी वीडियो की ओर। जैसे पल्लव वंश, पहला प्रश्न है इसका, राजवंश पल्लव वंश। तो राजवंश जो है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है और राजधानी कौन है, इसको हम देखेंगे। तो सिंह बर्मन और इसका राजधानी है कांचीपुरम। क्या है? कांचीपुरम। देख रहे हैं आप। तो इसको याद ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन आप कुछ सहायता अगर कर लेते हैं तो आपको उस समय जो है कि कुछ ना कुछ एग्जाम में फ़ायदा पहुंचेगा। कुछ सहायता के लिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पल्लव, तो पल्लव में देखिए लव छुपा हुआ है, लव नहीं लव। तो लव में देखिए यहाँ पे बर्मन तो नहीं कहता है। हम लोग बचपन में जब बच्चे होते नहीं कहते हैं कि बड़ा मन था लव करने का, बड़ा मन था। तो आप वहाँ से रख सकते हैं बर्मन चतुर्थ। ठीक है, बड़ा मन था, बर्मन चतुर्थ। और कांचीपुरम, तो कांचीपुरम को याद रखिएगा। जैसे आपने कहता है कि अभी इसका जो है नहीं कहता है उम्र है, कम उम्र है, कांच उम्र है नहीं कहता है, इसलिए बड़ा मन कर रहा है लव करने का। नहीं तो सियाना होने के बाद सारा लव निकल जाता है। इसलिए यही थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं। तो बढ़ते हैं। बड़ा मन कर रहा था तो बर्मन, और कांचीपुरम मतलब कांच उम्र होगा तब ना बड़ा मन कर रहा था लव करने का, ऐसे भी कह सकते हैं। गंग वंश, अब आपके ये मत समझिएगा कि सर कुछ बोल रहे हैं, नहीं, आपके मतलब कुछ यूँ ही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मेरी कोई नेगेटिव सेंस नहीं है। ठीक है, आपको याद रखने का एक तरीका तो छोटा है। गंग वंश, तो गंग वंश कैसे रखेंगे? वज्रहस्त पंचम, तो गंग को रखेंगे गंगा। देखिए गंगा जी, तो गंगा जी के पास कौन जाता है? कांवरिया सब जाता है, याद है, देखते हैं ना, बाजा बजाते हुए जल लाने जाता है शंकर भगवान पर चढ़ाने के लिए। तो गंगा के किनारे जो है बाजा बजाते हुए कौन जाता है? कांवरिया। देखिए ना, कुबलाल को हम रखेंगे कांवरिया, कांवरिया। देख ना, कुबलाल को कुबलाल, कांवरिया ऐसे रख सकते हैं, है कि नहीं, कांवरिया। इसको रख सकते हैं तालाब रख सकते हैं। तो कुबलाल को कांवरिया रखेंगे, तलकांड को तालाब रखेंगे। तो यहाँ से याद हो जाएगा कि गंगा जी के किनारे लोग कांवरिया सब तालाब के किनारे जाता था बाजा बजाते हुए। क्लियर है, बाजा बजाते हुए एंजॉय करते हुए जाता है। आगे बढ़ते हैं। संगम वंश, तो संगम से हम लोग रखेंगे संगम वंश। तो संग में देखिए, संग में हरियर एवं बुक्का, नामे में है, दोनों संग है, संगम, तो हरियर एवं बुक्का रख सकते हैं। और नहीं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, आप इसके सहायता से याद करिए। देखिए, इसको पकड़िए, संगम को स पकड़िए, सा, ठीक है, सा पकड़िए। और यहाँ से भी देखिए, इस सा को स पकड़िए, सास तू। तो सास कहता है, तो नहीं कहता है, सास कहता है तू। यहाँ पे देखिए, हार के नहीं आना, हार के नहीं आना वीर। तो आप यहां से रख सकते हैं, सास क्या कहता है? तू हार के नहीं आना वीर। तो देखिए, सास, तो सास हो गया संगम वंश, सुलु वंश और तुलु वंश। देख रहे हैं आप। तो सासू ये है ना, इसको याद रखिएगा। यहाँ से सास तू, सास कहता है तू, हार के नहीं आना वीर। तो हार के नहीं था हरियर, ये नौ से हो जाएगा, नहीं से हो जाएगा नरसिंह, अब वीर से हो गया वीर नरसिंह। अब यहाँ से रख सकते हैं, दोनों रखिए एकदम।
मतलब तीनों एक साथ रखे कॉन्सेप्ट से। और लास्ट में क्या कहता है, विजयी होकर आना। क्या होकर आना, विजयी, विजयी होकर आना, होकर आना, नहीं तो विजयी होकर आना, तब विजयी होकर आना, इसका मतलब आशीर्वाद दे रहा है, सास कह रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं विजयनगर, विजयनगर और विजयनगर तीनों का राजधानी क्या है, विजयनगर। तो इसका ट्रिक क्या निकला, सुलु, ये हो गया संगम वंश, सुलु वंश और तुलु वंश का ट्रिक क्या निकला, स से सुलु, फिर स से संगम, अस्तु से तुलु। तो सास तू कहता है, सास, सास तू हार के नहीं आना वीर, तो हार के नहीं आना वीर, तो हरियर में मुक्का हो जाएगा, नहीं आना से नरसिंह हो गया, वीर से हो गया वीर नरसिंह। क्लियर है। अब विजयी होकर आना तो क्या हो जाएगा, तीनों का हो रहा राजधानी विजयनगर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीनों हो गया खत्म। आरी बीरू वंश, 6 नंबर है आपका आरी बीरू वंश। आरी बीरू से क्या रख सकते हैं, आरी बाड़ी, देखें एक कमेडी में कहता है आरी बाड़ी, नहीं तो आरी उसी प्रकार से रख सकते हैं, आरी बाड़ी। तो देखिए हम लोग आरी, आरी से क्या समझ पाते हैं, देखिए आरी, अरे हम लोग गांव देहात में नहीं जानते हैं आरी। तो आरी उरी जो हम लोग चौरी में जाते हैं तब पानी उनी भर जाता है चारों ओर, तो उसमें नहीं होता है कि मल मूत्र सब जैसे कि कहते हैं हम आरी दले नहीं जाएंगे, पूरा पानी से भरल है, मल मूत्र उसमें दहाल, मतलब नहीं कहते हैं। उसी स्थिति में आप कह सकते हैं मल मूत्र सब गंदा लगा रहता है आरी दले, तो उस वही से रख लेंगे कि आरी से हो जाएगा आरी बीडू। ये देखिए मल, मल मूत्र यहाँ से रखिएगा मल मूत्र, मल मूत्र, और यहाँ पे हो गया पानी। तो कह सकते हैं कि आरी जो चौरी उरी में आरी होता है उसमें पानी भी जब मेघ में भर जाता है तो नहीं कहते हैं आरी दले नहीं जाएंगे, पानी से भरा हुआ है, तो पानी से रख देंगे पेनकुंडा और मल से रखेंगे तेरुमल। ठीक है, तो तेरे को जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे क्योंकि मल मूत्र होगा उसमें बाप, इस तरीक़े से रख सकते हैं आप। एक है बहुमनी वंश, तो बहुमनी नहीं कहता है, तो बहुमनी, तो इसको रख सकते हैं बहुमनी का। राजधानी और संस्थापक में देखिए हसन गंगू संस्थापक है, गुलबर्गा ये आपका राजधानी है। तो नहीं कहता है, क्या कहता है कि बहुमनी, इसको कैसे रखेंगे बहुमनी, तो बहुमनी वाला खोजेगा तो क्या होगा, बहुमनी वाला खोजेगा तो सब उस पर क्या करेगा, यहाँ पे देखिएगा हसन गंगू, तो सब हंसबे ना करेगा, नहीं हंसेगा कि मनी वाला बहु चाहिए था, तो सब हंसेगा। क्यों हंसेगा, तो देखिए गुलबरा, गुलबरा मतलब गुलबरा, आप जन्म में कहते हैं कि मनी वाला जो होता है तो गुलबरा, तो आप समझिए कोडिंग भाषा में समझिए बात को, गुलबरा तो गाँव वाला क्या होता है, हंसेगा कि बहुत मनी वाला बहू खोजना चाह रहा था, अब लो आज भोगो, नहीं इस तरीक़े से आप रख सकते हैं। ऐसा कोई बात मेरा नहीं है आप लोगों के साथ, लेकिन आपको एक फ़नी के साथ आपको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोडिंग को समझिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, बढ़े आगे, देख लीजिए एक बार। चलिए आगे है आपका राजवंश, राजवंश आदिल शाही वंश। देखिए आदिल शाही वंश, तो आदिल शाही में देखिए संस्थापक में हो जाएगा आदिल शाह, इसमें तो कोई तरीका का दिक्कत नहीं होने वाला है, आदिल आदिल दोनों में है, यहाँ भी आदिल है आदिल शाह, यहाँ भी आदिल शाह है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बीजापुर राजधानी हो जाएगा, तो आदि का क्या होता है, बीज होता है, हम लोग बोते होते हैं नहीं कहते आदि का बीज है, ये आदि का हल्दी का बीज है ना, तो ये हो जाएगा बीज, तो हो जाएगा बीज से हो जाएगा बीज, बीज आदि का बीज, तब बीजापुर हो जाएगा। बड़े आगे निजाम शाह वंश, निजाम शाही वंश, निजाम शाही वंश का क्या हो जाएगा, इसमें निजाम मालिक अहमद और अहमद नगर, तो आप देख लीजिएगा निजाम शाही वंश तो मलिक अहमद, तो इसको आप याद रखिएगा, निजाम शाह वंश का मलिक अहमद और अहमद नगर इसका राजधानी हो गया, तो अहमद से अहमद नगर रख सकते हैं आप। और ये मालिक से रखिएगा तो निजाम, तो याद रखिएगा नौजाम, नौजाम, तो नौजाम मतलब मालिक को कहता है नौजाम, तो नौजाम तो हो गया निजाम, अब मालिक से हो गया मलिक अहमद। इब्राहिम, ये इमाद शाही वंश, तो इमाद शाही मतलब क्या, इमाद को रख सकते हैं दमाद, देखिए दमाद, देख रहे हैं आप दमाद, तो आप यहाँ से इमाद शाही वंश को तो इमाद शाही हो जाएगा इसका फटाक से,
इसमें कोई संस्थापक में दिक्कत नहीं, इमाद शाही। लेकिन दमाद से हो जाएगा, देखिए इमाद दमाद। तो दमाद से क्या हो जाएगा, देखिए दमाद कहाँ आता है, बारात में नहीं कहता है, बारात में क्या आता है, कोई भी बारात आता है नहीं कहता है दमाद आया होगा, तो बारात से रखेंगे दमाद। तो इमाद शाही वंश का राजधानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बारात। तो बारात से बरार याद रखेंगे। कुतुब शाही वंश, तो कुतुब शाही मतलब क्या हो जाएगा, कुतुब शाही कबूत, तो कुली कुतुब शाह। तो देखिए कुतुब शाही कुली कुतुब शाह हो जाएगा। तो यह याद रखिएगा, कुतुब, कु से कुतुब और कु से कुली। और कुली गोल गोल मोटरी लेके नहीं जाता रहता है स्टेशन पर, नहीं देखते हैं, तो गोल गोल मोटरी तो गोलकुंडा हो जाएगा, गोल गोल मोटरी, गोल गोल। तो मोटरी लेके गोल गोल माथा पर आता है, कुली सब लेके रख ले नहीं, तो गोलकुंडा हो जाएगा, राजधानी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कु से हो जाएगा कुतुब और कु से हो जाएगा कुली ना, तो कुतुब तो कुली कुतुब शाह। ऐसे भी कुतुब शाही दोनों में है मिलता हुआ, तो आप रख सकते हैं दिमाग में। कुली सब क्या करता है, माथा पर गोल गोल लेके मोटरी जाते रहता है, ढोते रहता है, तो गोलकुंडा हो जाएगा राजधानी। बरीद शाही बस, बरीद शाही 12 नंबर में है, बरीद शाही। अमीर, अली, बारी और बीदर हो जाएगा। तो देखिए बरीद, यहाँ पे देखिए बरीद और यहाँ पे देखिए बीदर, तो राजधानी में कोई दिक्कत नहीं है, राजधानी में कोई दिक्कत नहीं है, बरीद बीदर, तो बीदर राजधानी हो जाएगा। और ये हो गया अमीर, अली, बारी, तो नहीं कहता है बरीद, अमीर, इसको रखिएगा आप थोड़ा सा, अमीर आदमी का बरीद मतलब विवाह हुआ कुछ कर सकते हैं, अमीर आदमी का अच्छा लगता है। सरकी वंश, तो सरकी वंश आप रखिएगा, सरकी तो नहीं, तो सरक गया, सरकी मतलब सरक गया, तो नहीं कहता है जानू सरक गया, कौन जानू मालिक नाम लेता होगा, है ना, मालिक नाम लेता होगा, तो जानू से याद रखिएगा जौनपुर, जानू से नाम रखिएगा जौनपुर, और मालिक से रखिएगा मलिक सवरकर। नहीं तो सरक नहीं कहता, माथा पर ठोकता है, माथा पर ठोकता है, सरक गया था, तो कहता है कि जानू सरक गया है, जानू मालिक नाम ले रहा होगा। तो जानू से हो जाएगा जौनपुर और मालिक से हो जाएगा मलिक सवरकर। मुगल वंश, तो मुगल वंश को कौन नहीं जानता है, तो शुरू सी बात है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर और राजधानी हो जाएगा आपका दिल्ली एवं आगरा। ठीक है, दिल्ली एवं आगरा, इसका डिटेल्स आपको फिर बाद में बताएंगे कि क्या होता है, ये आपको याद हो गया होगा। चलिए, थोड़ा सा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नॉर्मली आपको बता रहा हूँ। ऐसे वीडियो लगातार आपके लिए लाऊंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए 15 में है भोसले वंश, क्या है, भोसले वंश, तो भोसले वंश आपको याद डायरेक्ट है, भोसले, शिवाजी और आपका रायगढ़। तो नहीं कहता है भोसले मतलब भूसा वूसा जो रखाता है, तो शिव जी नियर एकदम बना के एकदम नहीं, तो ऐसे शिव जी नियर बना के रख देता है, ऐसे ये भूसा रखा देता है, तो लगता है कि शिव जी के ढेउर है, नहीं तो ऐसे रखते हैं भोसले वंश, शिवाजी। तो भूसा, तो भूसा का ढेर नहीं होता, ढेर भूसा का ढेर, तो शिव जी का भी ढेर होता है एक, नहीं ऐसे करके होता है, तो ऐसे रख सकते हैं भूसा, शिव जी। और ये रायगढ़ हो जाएगा आपका, नहीं तो राय मतलब राय जी का ये भूसा का ढेर है पूरा चौन रखा हुआ, तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। तो एक और लास्ट में बचा है, हैदराबाद के स्वतंत्रता का राज्य जो है आपका निजाम उल मुल्क, हैदराबाद इसका राजधानी है। तो निजाम उल मुल्क ये आपके लिए VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है और ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका यहीं तक सेवा करना चाहता हूँ और आप जानते हैं कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और आगे भी करते रहूँगा। जो आपको पढ़ने में जो टॉपिक 5 दिन या 6 दिन में भी याद नहीं होगा, वो मैं टॉपिक आपके लिए बड़ी ही आसानी से 30 मिनट के क्लास में आपको जो है याद कराने का प्रयास करूँगा और याद हो भी जाएगा। मेरे साथ बने रहेंगे और आगे भी मुझे फॉलो करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब चैनल का नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक यू।